हरियाणा के जो बिजली विभाग हैं उनमें जो उनके इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं कर्मचारियों के, उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है HVPN पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आपको पता है बिजली विभाग में जॉब लगने के बाद भी आपको एग्जामिनेशन पास करने होते हैं। तो इनका जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंज किया गया है। सिलेबस तो सेम रखा गया है लेकिन पैटर्न चेंज किया गया है। इससे पहले भी 2022 में पैटर्न चेंज किया गया था, अब दोबारा से एक बार फिर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ पैटर्न ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट एग्जामिनेशन। अकाउंट एग्जामिनेशन वैसे ही लिखा जाता है, इनको होते हैं सिंपल आप समझिए एग्जामिनेशन, अकाउंट एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन होते हैं ऑफ ऑल कैडर, चाहे वो इंजीनियरिंग कैडर हो, अकाउंट्स हो या फिर मिनिस्ट्रियल यानी कि क्लरिकल कैडर हो। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अब जो ये तीनों ही कैडर हैं, पहले क्या था कि 70 मार्क्स का आपका MCQ आता था और 30 मार्क्स का थ्योरी आता था, जो इन्होंने 2022 में चेंज किया था। और उससे भी पहले क्या था, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी आता था, सब्जेक्टिव टाइप था। फिर वो काफ़ी टफ हो गया था, जैसे कि UDC की अगर हम पोस्ट की बात करें तो 4 अटैम्प्ट मिलते हैं, अगर आप पास नहीं कर पाए तो आपको जॉब से भी हटाया जा सकता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके। तो पहले बड़ा टफ हो जाता था पास करना, तो थोड़ा लीनियंट व्यू लिया गया और उसके बाद 70 और 30, 70 मार्क्स का आपका MCQ और 30 मार्क्स का आपका थ्योरी किया गया। लेकिन अब दोबारा से इन्होंने रिवाइज कर दिया है कि 67 मार्क्स का आपका थ्योरी और 33 मार्क्स का आपका MCQ होगा, तीनों ही कैडर के लिए। सिलेबस सेम रखा गया है, तो बस यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक बार पैटर्न दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है सिलेबस पैटर्न ऑफ इंजीनियरिंग कैडर। तो मैं आपको बता दूँ, सिलेबस सेम है, पैटर्न चेंज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन कैश बुक। पेपर कौन सा है, पेपर 1 वर्क्स अकाउंट्स परचेज एंड बजट, ये इंजीनियरिंग कैडर का है। 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, सारे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल थ्योरी। तो 67 मार्क्स के हो गए और 33 मार्क्स आपके MCQ के हो गए। तो अब फिर से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है पास करना, क्योंकि थ्योरी काफ़ी टफ रहती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मिनिस्ट्रियल कैडर यानी कि क्लरिकल कैडर या फिर अकाउंट्स कैडर की, तो वहां पर भी सेम ही पैटर्न अपनाया गया है। आप देख सकते हैं सिलेबस पैटर्न ऑफ मिनिस्ट्रियल कैडर यानी कि क्लरिकल कैडर। पहला पेपर वर्क्स अकाउंट का 67 मार्क्स की थ्योरी न्यूमेरिकल और 33 मार्क्स का आपका MCQ। इसी प्रकार से सभी पेपरों में, चाहे आप कोई भी पेपर ले लीजिए मिनिस्ट्रियल कैडर का। दूसरा आप देख सकते हैं CSR का पेपर 2 सिविल सर्विस रूल्स का, यहाँ पर भी 67 33। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स विंग की। देखिए 5वां पेपर भी अगर मिनिस्ट्रियल कैडर का 67 33। तो एक बार अकाउंट्स कैडर देख लेते हैं, सिलेबस पैटर्न ऑफ अकाउंट्स कैडर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहला पेपर इनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 67 33। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दिया गया है दूसरी बार। तो यही मैंने आपको बताना था। तो बिजली विभाग में नौकरी लगने के बाद भी आपको एक और एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, खासकर UDC की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, या और भी जैसे पोस्ट हैं जैसे डिविजनल अकाउंटेंट है, वहाँ पर भी आपको जॉब से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार के रूल्स रहते हैं हरियाणा के बिजली बोर्ड में। चाहे आप HVPN की बात करें, HPGCL की बात करें, UH की बात करें या फिर DHBVNL की बात करें, तो ये सभी के लिए, केवल एक किसी के लिए नहीं है, सभी पावर यूटिलिटीज़ के लिए है, चारों के लिए। तो बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो न्यूली रिक्रूट हैं या फिर अब जैसे जॉब निकली हुई है बिजली विभाग के लिए भी CT के थ्रू या HPSC के थ्रू, तो उनको भी पता चल जाए कि आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर से एग्ज़ाम पास करने होंगे बिजली बोर्ड में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।